उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा मात्रक एवं विमाएँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर साल आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर इसमें से एक या दो नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आप पढ़ लेंगे तो आपका एक या दो नंबर तैयार हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका क्या दिया है? तो पहला प्रश्न आपका दिया है एसआई प्रणाली क्या है? क्या व्हाट इज एसआई प्रणाली? तो 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मूल मात्रों पर आधारित मापन की प्रणाली एसआई प्रणाली कहलाती है। क्या? जो 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं को मिलाकर एसआई प्रणाली मात्रक बनाई जाती है। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया है? तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के एसआई मात्रक तथा बीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और इसकी बीमा हो जाएगी ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। और बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसकी बीमा हो जाएगी क्या? ml² T⁻2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है क्या? दर्शाइए कि कोणीय संवेग जे और प्लांक नियतांक एच की बीमाएं समान है। कोणीय संवेग जे और प्लांक नियतांक जो एच होता है उसकी बीमा दोनों की समान है। तो इसका क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है, और आई इंटू ओमेगा की बीमा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी आई की हो जाएगी आपकी ml² T⁻0, और ओमेगा का हो जाएगा आपका T⁻⁻1। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। और प्लांक नियतांक एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/v होता है, यानी कि प्लांक नियतांक इक्वल टू हो जाएगा आपका ऊर्जा अपन आवृत्ति। ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी? तो ऊर्जा की बीमा हो जाएगी आपकी क्या? ml² T⁻⁻2, और आवृत्ति की हो जाएगी T⁻⁻1। ये आपका माइनस से यहाँ से एक कट जाएगा तो ये -1 यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। ये आपका प्लांक नियतांक एच की बीमा हो जाएगी। और इनसे जो आपका ये क्या कोणीय संवेग ml² T⁻⁻1 और प्लांक नियतांक जो दोनों की बीमा है, दोनों की बीमा क्या है? ये आपकी दोनों की बीमा है आप उस समान है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला प्रश्न कर रहा है आपका मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ऊपर मैंने बता दिया था। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब कह रहा है एसआई प्रणाली के मात्रकों के नाम लिखिए। तो एसआई प्रणाली में एम के मात्रक क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा आपका मीटर, के से हो जाएगा किलोग्राम, एस से हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका मात्रक। अब छठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? वो कह रहा है बीमा ml T⁻⁻1 वाली भौतिक राशि का मात्रक लिखिए। क्या? बीमा ml T⁻⁻2 दिया है, ये भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए कह रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मूल मात्रक। यम हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर और इंटू सेकेंड टू हो जाएगा, यानी कि किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जो ये बीमा आपका दिया है ml T⁻⁻2, ये उसका मात्रक हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कर रहा है आपका क्या? व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या? ऐसे मात्रक जिन्हें व्युत्पन्न मात्रों की क्या मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर वह धारा है। क्या? 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में क्या? जो निर्वात में एक दूसरे के समांतर 1 मीटर क्या? एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर क्या? 1 मीटर की दूरी पर
अनंत तारों में, क्या अनंत तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की जो प्रति एकांक लंबाई होगी वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। बल को क्या करती है, आरोपित करती है, वो आपका 1 एम्पियर कहलाती है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो भौतिक राशि की जो बीमा होती है वो किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे आपका यम यल दे दिया, तो इस पर जो घात चढ़ाई जाती है उसी को भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। आगे कह रहा है क्या, वो कह रहा है गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा में जो द्रव्यमान की बीमा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा की बीमा हो जाएगी आपकी m/L²T⁻²। और गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी केवल m। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम की परिभाषा दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का क्या होता है, वो आपका द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, बी में नियतांक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, वे राशियाँ जिनका परिमाण निश्चित होता है तथा जिनकी बीमा भी होती है लेकिन बी में नियतांक कहलाती है। प्लैंक नियतांक H, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बीमा तथा मात्रक में संबंध। तो बीमा और मात्रक में क्या संबंध होता है, तो बीमा और मात्रक में संबंध क्या होता है, किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक ज्ञात होने पर उसकी बीमा ज्ञात की जा सकती है। क्या, किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक अगर ज्ञात है तो उसकी बीमा ज्ञात की जा सकती है। उसी प्रकार किसी राशि की बीमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मूल मात्रक अगर ज्ञात है तो बीमा ज्ञात की जा सकती है, और बीमा भी ज्ञात है तो मूल मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक दिया है तो दूसरा निकाला जा सकता है। आगे कह रहा है मोल किसका का मात्रक है। तो जो मोल होता है वो आपका किसका मात्रक है, वो पदार्थ का मात्रक होता है। आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कार 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो चाल कितना दे रहा है, 72 किमी प्रति घंटा। 1 किमी में हो जाएगा 1000 मीटर। 1 घंटा में क्या हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो 72 इंटू 1000 बटा 3600 इंटू मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया है तो हो जाएगा आपके 20 से 20 ये कट जाएगा। इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एसआई प्रणाली में कुल कितने पूरक मात्रक होते हैं। तो एसआई जो मात्रक होता है एसआई प्रणाली, उसमें आपके 2 पूरक मात्रक होते हैं। पहला आपका होता है रेडियन और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। एसआई प्रणाली में 2 पूरक मात्रक दिया है, रेडियन तथा स्टेरेडियन। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्या कह रहा है, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक है परंतु बीमा नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका तो मात्रक होता है लेकिन उसकी बीमा नहीं होती है। तो वह है कोण, इसका मात्रक रेडियन है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। जो कोण है, कोण का मात्रक तो रेडियन होगा लेकिन इसकी कोई बीमा नहीं होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, तारत्व का मात्रक क्या है। तो तारत्व का मात्रक क्या होता है, वो हर्ट्ज होता है। क्या, हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m⁻⁻1 L³ T⁻⁻²। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा।